बात कर रहे हैं कि घमासान है कड़क, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक आज गतिरोध देखने को मिला और उसी पे ये हमारी पूरी बातचीत है कि गतिरोध कितना सही, कितना वाजिब और किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ब्रेक से पहले काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, अब थोड़े संक्षिप्त में बातचीत करेंगे क्योंकि समय ब्रेक के बाद कम रहता है। लेकिन सभी मेहमानों से सवाल, सतीश जी पहले आपके पास आ रहा हूँ एक गूढ़ और गंभीर और गहरे सवाल के साथ। अगर आज के पूरे घटनाक्रम को हम देखें और उसे थोड़ा राजनीति से अलग रख लें तो किस पक्ष को आपको लगता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा आत्ममंथन की ज़रूरत है? सरकार को, विपक्ष को, या पूरी हमारी संसदीय राजनीति को? पहले एक शब्द में जवाब दे दूं, सरकार को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब आप हमारी बात भी कहने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तर्क नहीं करती है, सुनती नहीं है, खाली बोलती है, सुनना बंद है। ये हमको लगता है कि जो आज की घटनाक्रम आप बता रहे हैं, इनको वो किसान आंदोलन वाला गलती नहीं करना चाहिए, जहाँ पर सबको मतलब पता नहीं क्या 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 नहीं बता दिया था और सब कुछ करके औंधे मुंह गिर पड़े, वापस लौट गए, वापस ले लिया। एक बात, दरअसल देखिए क्या है, मामला गंभीर है। मैंने अब बात की है यूथ की। प्रधानमंत्री जी को तो 56 साल के युवा ही सिर्फ दिख रहे हैं। जो यूथ की समस्याएं हैं और उसको जड़ में जाना तो पड़ेगा ना भाई। अभी अरे क्या हुआ, मंदिर प्रकरण में क्या था कि हिंदुत्व इनके लिए एक छाता था, हर वक्त का छाता था। कुछ हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, वो है तो हमको उसके लिए हमको बराबर का सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है अभी भी हो, वोट भी इनको मिल जाए। लेकिन अगर देश में युवाओं की हालत में सुधार नहीं होता है, झूठ सच बोल करके, मतलब गलत सलत बात करके आप रोजगार, नौकरी की, मतलब आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी की, आप उसका हमने ढक दिया, पीएफ खुल गए, फलानमा हो गया, ठिकानमा हो गया, उससे काम नहीं चलने वाला है। इनको ये गंभीरता से समझ लेना चाहिए। देश जो है ना, सिर्फ परीक्षा पे चर्चा नहीं चाहता है। आप गलती कर रहे हैं। किसानों के मामले में यही गलती की थी कि भाई परीक्षा तो एक चीज है, एक पड़ाव है, वही साफ सुथरा नहीं, उससे तो बात आगे की है, आगे की बात है, आय की है। अरे आमदनी बढ़िया रहेगा तब ना इलेक्ट्रिक मोटर पे चढ़ेगा, चाहे जहाज पे चढ़ेगा, चाहे रेलगाड़ी जो आप बता रहे हैं विजय जी, उसमें चढ़ेगा। आमदनी बढ़ाओ। वो आमदनी बढ़ाने का क्या रास्ता है? इसलिए मैंने कहा कि गंभीरता से इनको लेना चाहिए और सब लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। उसमें कोई राजनीति बजाने से किसी का भला नहीं होना है कि ये यूथ ऐसा है, उसको चाहिए आगे का करियर। अगर वो उसको किसी ने धोखा दिया तो वो बहुत मतलब वो बर्दाश्त नहीं फिर करता है। जी ठीक है, मैं विजय जी, मतलब विजय त्रिवेदी जी के पास जाऊं उससे पहले सज्जन जी एक सवाल आपसे, क्योंकि विजय जी, मतलब विजय शर्मा जी ने जिक्र किया कि ये पर्चा लीक, और ये क्योंकि मूल में, जड़ में तो बात वही है। ये जो पेपर आउट होने वाली घटना, ये 2006 से घट रही है, मतलब समझ लीजिए कि 20 साल हो गए, जिसमें 12 साल की तो बीजेपी सरकार हो गई, सशक्त सरकार हो गई, और अगर 8 साल उसमें कांग्रेस की भी सरकार रही। तो क्या इतनी दो मजबूत सरकारें एक एक वक्त की, अपनी अपनी वक्त की, और इतने लीडर्स के साथ में उस पेपर लीक को नहीं रोक पाई, या वो लॉबी इतनी स्ट्रांग है या इतनी बड़ी है कि 20 साल लग गए लेकिन आज भी वो मतलब मुंह फाड़े खड़ा हुआ है और आंदोलन का ये लेवल है जिस पे हम बात कर रहे हैं? नहीं विपिन जी, इसको जो पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी, वो कैसे देखती है, उनके नजरिए से देखिए। पहली बात, कोई ये नहीं कह रहा है कि पेपर लीक की समस्या अभी शुरू हुई है या बीजेपी की सरकार में शुरू हुई है। सवाल ये है कि 2006, उसके पहले भी होते होंगे, रिपोर्ट नहीं होती होगी उतनी ज्यादा, लेकिन उस समय जो एग्जामिनेशन थे वो सेंट्रलाइज नहीं थे कि पूरे देश के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ रहा है इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए, वो डिस्पर्स्ड थे। तो पहली बात तो ये कि उसका जो इंपैक्ट होता था वो अलग अलग एग्जामिनेशन के माध्यम से होता था। दूसरी बात ये देखिए कि अभी की जो पीढ़ी है उसका रेफरेंस 2006 नहीं होगा, वो अपने हिसाब से देखेगा। हम लोग जब 90 के दशक में बचपन में देख रहे थे तो हमारा रेफरेंस 90 सबसे ज्यादा था। वो अनुभव आज भी हमारे सोच को प्रभावित करता है, मंडल, कमंडल, मार्केट, इन सारी चीजों को देख के।
तीसरी बात देख लीजिए, बात केवल नीट पेपर लीक की नहीं है, बात यह भी है कि उसके बाद सीबीएसई का मसला आया, जिस कारण से भी आया हो, वो तो पहली बार हुआ, हम सब सीबीएसई के विद्यार्थी रहे हुए हैं, जिस कारण से कि आपने जिसको कोएम्प्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिया टीसीएस की जगह, क्या था उस बहस में नहीं जाना चाह रहे हैं, वो पहली बार हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो पीढ़ी जो स्टेक होल्डर है और जो हाशिए पे खुद को महसूस कर रही, उसके लिए रेफरेंस ये सरकार होगी। तो 2006 की बात तथ्य के तौर पे और तर्क के तौर पे सही है, लेकिन अनुभव के तौर पे इस पीढ़ी के लिए इसको ऐसे देखा जाएगा कि आप तर्क के माध्यम से उनकी जो चिंता है उसको तर्क के माध्यम से कहीं दबाना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये देखिए कि अभी सबसे बड़ी बात, जब हम लोग बात कर रहे हैं, विजय शर्मा जी ने कहा कि इसमें तमाम तरह के नारे लगे, सब लोग लगे, हर आंदोलन में लाभ लेने वाले तत्व जुड़ते हैं, वो लोग भी आते हैं जिनका उनसे बहुत स्टेक नहीं होता है, बहती वो जेपी आंदोलन में भी हुआ, बहुत सारे उस समय के जो उपद्रवी तत्व थे वो भी जुड़ जाते थे। हमारी कांवड़ यात्रा होती है, लोगों की श्रद्धा होती है, सरकारें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करती है, उसमें भी कुछ कांवड़ यात्री जो होते हैं उनका जो व्यवहार है आप देख लीजिए किस तरीके, ट्रेनों में हो कहीं पे हो, तो क्या उसके कारण आप पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा या जो श्रद्धालु है उन्हीं को आप डेमोनाइज कर देंगे? यहां पे चिंता समझिए हर घर में है। मैंने कई बार व्यक्तिगत तौर पे देखा है, जो सरकार के और बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, उनके बच्चे पोस्ट कर रहे हैं कि आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। ये सत्य है, ये हम लोगों के वो लोग जो कि बीजेपी को 2014 के बाद हमें एक उम्मीद थी और आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजों पे हम लोग जुड़ते हैं, हर घर में ये चिंता है। तो इसलिए ये भी समझिए कि जो सड़क पे हैं ये वो जनरेशन है जो डिजिटल प्रोटेस्ट करती है, सड़क पे नहीं उतरती है। फिर भी अगर आज जिस तरीके से बच्चों की और उसके साथ युवाओं का जनसैलाब उमड़ा, उसमें बहुसंख्यक वो हैं जो चिंता के कारण आए हैं, ना कि उपद्रव बचाने आए हैं। उसके बाद उसमें कुछ एलजीबीटीक्यू वाले आ गए हो, कुछ विपक्षी आ गए हो, कोई ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाले आ गए हो, वो देखिए वो हर तत्व के साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं। आप किसी भी शरीर को उसकी पूंछ से पकड़ के नहीं घुमा सकते हैं कि ये उसकी आइडेंटिटी है। उसका मूल स्वरूप बहुसंख्यक जो है वो बच्चे हैं जिनकी चिंता, और ये चिंता हम सब अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। और विजय शर्मा जी भी इसे निश्चित तौर पे अवगत होंगे कि आसपास जो युवा पीढ़ी है, जो छात्रों की है, वो सही में जेन्युइनली, तो सवाल है आप उसको समझे जो इस आंदोलन को, जो इस प्रोटेस्ट को दिशा दे रहा है। और सोनम वांगचुक देखिए, जो भी उनके पृष्ठभूमि है, नहीं जाना चाह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, बहुत लोग कुछ और कहते हैं, लद्दाख से या पेरिफेरल रीजन से आके लोग अपने पेरिफेरी की बात करते थे। फारूक अब्दुल्ला है, फुल स्टेटहुड दो, कोई कहीं से इरोम शर्मिला थी, बहुत उन्होंने किया, मणिपुर में आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट आप हटाइए। लद्दाख से आके कोई मेन स्ट्रीम दिल्ली में पूरे इंडिया के छात्रों के लिए अगुवाई कर रहा है। आज के छात्रों की धारणा में सोनम वांगचुक को उस तरीके से देखा जा रहा है। अब उनकी बैकग्राउंड आप निकाले, एक एक्टिविस्ट की बहुत सारे रंगों में आप उसको रंग सकते हैं, लेकिन जो पीढ़ी के नजरिए से देखे, जनरेशनल पर्सपेक्टिव से, तो ये एस्पिरेशन को दबा रही है, ये चिंता की बात है। और प्रधानमंत्री जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स को बढ़ाएं और उसकी बात करते हैं, उनका फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल इस बिंदु पे होना चाहिए। जी ठीक है विजय त्रिवेदी जी, आज मुलाकात तो हो गई, छात्र जाके मिल लिए, नड्डा साहब से मांगे रख दी। अब एग्जैक्टली क्या, मैंने जब कार्यक्रम में आ रहा था तब देखा कि सोनम वांगचुक का एक खबर चल रही थी कि उन्होंने फिर पत्र लिख दिया है कि उनका अनशन अब फिर शुरू हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि बात सुलझने की तरफ जा रही है? आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ेगा संसद के अंदर भी और बाहर भी? विपिन साहब, इससे जो मुलाकात हुई है ये फिज को थोड़ा सा वो खोलने के लिए थी, कि जो फिज हो गई थी, दबाव बन रहा था छात्रों के मूवमेंट का जो जंतर मंतर पर हुआ, वो फिज को आपने डिफ्यूज कर दिया है एक तरह से। इस मुलाकात से कोई बहुत बड़ा हल निकलने वाला हो वो मुझे नहीं दिखता। पहली बात तो ये इशू इतना बड़ा है कि जिसको इस मुलाकात से कोई निकालना नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात समझ रहा हूं कि ये जो ऑस्ट्रिच बिहेवियर होता है, डिनाइल मोड का जो बिहेवियर है ना, वो सबसे नुकसान करता है सरकारों को, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। और बीजेपी इस समय डिनाइल मोड में है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब बात है। बात छात्रों की हो और आप जनधन योजना पर आ जाएं, आप बात मूवमेंट की हो रही हो फिर किसी और मुद्दे पर चले जाए, तो ये डिनाइल मोड है। इस डिनाइल मोड से जितना जल्दी निकल जाएंगे
वो भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के लिए बेहतर होगा। छात्र जो है ना बड़ी ताकत है। सज्जन ने 90 की बात की, मैं 77 का, 73, 74 का मूवमेंट भी जानता हूं। जब भी छात्र सड़क पर आते हैं ना तो सरकारों के लिए खतरा होते हैं वो। ये आप याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं जोर देकर कि छात्र जो है, युवा जो पीढ़ी है वो बड़ी ताकतवर होती है और उसको आप डिनायल मोड में जितना चलाएंगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। अपोजिशन के लिए मैं समझता हूं कि अपोजिशन को इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके उसको ज्यादा ईमानदारी से करना चाहिए। विजय जी की इस बात से सहमत हूं। ऐसा होता है कि कुछ लोग आए होंगे, लेकिन हर मूवमेंट में होता है जो सज्जन ने भी कही कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से आ जाते हैं और वो अपने फायदे के लिए आते हैं, उनकी वहां पर तादाद भी होती है, लेकिन उससे पूरे मूवमेंट को आप गलत तरीके से नहीं देख सकते या उसको ब्रांड नहीं कर सकते। और ब्रांड कर दीजिए टेलीविजन पर, जनता में नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं ये डिनायल मोड से बीजेपी को निकलने का वक्त है, मुझे इतना समझ में आ रहा है। जितना दूर करेंगे, 2006 से जो हो रहा था, आप 12 साल से हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी कि नहीं आएगी। और सही बात हो रही है कि जो अभी का जो वोटर है, अब का जो ये लड़के बच्चे बैठे हुए हैं, वो तो ये जानते हैं कि इस सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्यों नड्डा साहब की जरूरत पड़ी, क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वही सामने आ जाते कि लाइए मैं बात करता हूं बच्चों से। वो तो विद्यार्थी परिषद के नेता रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री खुद क्यों नहीं बात करते? इसमें क्या चोरी हो रही है? बहुत कड़े सवाल है, मैं कड़वे सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये सरकार के फायदे के लिए हो सकते हैं कि अगर वो इसको डिस्ट्रेस को, ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये हर घर का मूवमेंट है। हर घर में बच्चा है, हर घर का बच्चा परेशान हो रहा है। जो लोग पास हो गए वो भी कैसे निकले हैं, जो लोग नहीं हुए। और आप समझ रहे हैं कि नीट का एग्जाम करवा दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया तो अब ये खत्म हो गया। ये खत्म होने वाला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। स्टार्टअप को तो विपिन जी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि 90% फेल है, पूरा 90% फेल हो गए, बंद हो गए स्टार्टअप, या बंद होते हैं उनकी लाइफ। वो उसको अलग तरीके से, वो तो पीयूष गोयल जी भी बता रहे थे कि पकोड़े तलना स्टार्टअप नहीं होता, वो अलग बहस है। लेकिन युवाओं की चिंता करना सबसे जरूरी। और जो प्रधानमंत्री जी खास तौर से फोकस करते हैं, जितनी योजनाएं होंगी उसमें मेक इन इंडिया की हो, स्किल इंडिया की हो, स्टार्टअप की हो, वो सब युवाओं पर है। क्या उसके ठीक तरीके से एग्जीक्यूशन पर काम हो रहा है, इस सबको देखने की जरूरत है। ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए सरकार को अपने अंदर। जी जी विजय शर्मा जी, तो ये जिस तरीके का मुद्दा है ना, अगर मान लीजिए इसको अगर उतनी जिसे कहते हैं संवेदनशीलता से अगर हैंडल कर लिया जाए और उसका कोई ऐसा निदान निकाल लिया जाए जहां बच्चों में, उनके माता पिता में और आम जनमानस में, जो कि अपने घर पे बैठ के अपना काम करते हैं, सीधे साधे प्राणी हैं, वो कहीं राजनीति में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है या कोई आंदोलन जीवी नहीं है, तो एक बड़ा भरोसा बनता है सरकार का। इस बात को भी आप समझिए। विपिन जी, कोई भी ऐसा युवा नहीं है, ज्यादातर युवा जो है वो भरोसा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वोटों से जीतती है, तो युवा सबसे ज्यादा वोट करता है। लेकिन मैं विजय जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम डिनायल मोड में रहते हैं। हम सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कभी भी कोई भी बात सुनेंगे तो सबसे पहले युवाओं के सामने रखते हैं। हमारा तो नारा था ये, युवाओं को तो फोकस करके चलते हैं हम, और युवाओं के लिए समर्पित सरकार है ये। लेकिन क्या है कि अगर कोई असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, असामाजिक तत्व वहां इस तरह की अनहोनी बातें करते, तो क्या वो नहीं विजय, अब क्योंकि मेरे पास समय कम रह गया विजय सर, लेकिन हटा देते हैं उन असामाजिक तत्वों को। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि बहुत संवेदनशील तरीके से, जिम्मेदार पूर्ण तरीके से अगले साल भी एग्जाम होगी ही होगी, ये सरकार उसे उतनी गंभीरता से हैंडल करेगी कि सबके मन में विश्वास आ जाए कि अब सब चीजें ठीक है। जी, हमने करके दिखा दिया, एयरफोर्स को लगा दिया, प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे बैठ के देखा तो है आपने। अभी ये संवेदनशीलता ही तो है। किस तरह से अभी दिल्ली पुलिस ने इतने मिनिमम बल पर वो पूर्वक तरीके से मेरा मतलब ये है, किसी को मेरा मतलब ये है सर कि जो पूरा नेक्सस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो इतना पुराना चला रहा है, वो तोड़ के खत्म होगा और सब कुछ क्लीन होगा। विपिन जी, अभी तक भी कार्रवाई जारी है, लगातार कार्रवाई जारी है, लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। चलिए, तो मुझे लगता है ये जो आपकी अंतिम लाइन है कि अभी तक कार्रवाई जारी है, पकड़े जा रहे हैं, हम इसको पॉजिटिवली लेके जा रहा हूं कि यहां से, ताकि लोगों के मन में वो विश्वास जगे कि चीजें ठीक होंगी और अगले साल का पर्चा ठीक होगा, उस पॉजिटिविटी के साथ। क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, इस कार्यक्रम को यहीं अंत करते हैं। अभी आगे क्या संसद चलती है, क्या आंदोलन चलता है, उस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन बड़ा यही कि एक जो बिल्कुल सिंपल आम आदमी अपने घर में बैठा है, उसको विश्वास चाहिए कि अगले साल की परीक्षा
अच्छी तरीके से हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।